हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। अल्हम्दुलिल्लाह नौजदा कुतबन हलबिया उअजूबता मन शाओ फरीदन अलविया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलियाई तहता क़बाई ला यअरफ़ुहुम गैरी व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु। मिंबर रसूल तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि मुझे दो जगह शिरकत करनी है और कल मुझे जयपुर होते हुए फिर कोटा पहुंचना है, वहाँ से अजमेर और वहाँ से फिर पूरनपुर आना है। लंबी लंबी मुसाफिरत है, आप सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। मेरे बाद आप हज़रात को उस्तादुल असातिज़ा पीर तरीक़त हस्सानुल हिंद ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला को समाअत करना है और शोराए किराम और उलमा को सुनना है। सभी लोग तशरीफ़ रखेंगे, बैठे रहेंगे। मैं चाहता हूँ नई नात से पहले चंद शेर चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार करूं, इजाज़त है? जी 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 जी। अच्छा, सैयद जुल्फ़िकार अली मियाँ बघोरी शरीफ और सैयद इंतज़ार मियाँ, वो इंतज़ार में है, पता नहीं कहाँ। उनसे गुजारिश है तशरीफ़ ले आएँ, दूर से देख रहा हूँ मैं, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। शायर ने कहा अक्ल में एवन समझदारी में अप टू डेट है। अक्ल में एवन समझदारी में अप टू डेट है। इल्म की सिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली तो गेट है। अक्ल में एवन समझदारी में अप टू डेट है। इल्म की सिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली तो गेट है। जिसने जब भी जो भी चाहा दिल के टीवी ने कहा। अक्ल में एवन समझदारी में अप टू डेट है। इल्म की सिटी मोहम्मद और अली तो गेट है। जिसने जब भी जो भी चाहा दिल के टीवी ने कहा। हजरत मौला अली वलियों का इंटरनेट और खिदमत खैरुल वरा थी। सामने सन सेट था। जी जी, सनसेट जानते हैं ना भाई, सूरज का डूबना। खिदमत खैरुल वरा थी, हुजूर की खिदमत कर रहे थे। सामने सन सेट था। असर पढ़ने के लिए मेरा अली क्यों लेट था। अगर वाकया समझ में आ गया हो तो झूम कर कह दें या अली। खिदमत खैरुल वरा थी, सामने सन सेट था। असर पढ़ने के लिए मेरा अली क्यों लेट था। मुस्तफा को छोड़कर होती नहीं कोई नमाज। खिदमत खैरुल वरा थी, सामने सन सेट था। असर पढ़ने के लिए मेरा अली क्यों लेट था। मुस्तफा को छोड़कर होती नहीं कोई नमाज। बंदगी को छोड़ने में बस यही सीक्रेट था। बंदगी को छोड़ने में बस यही सीक्रेट था। कुरान पाक की आयत पढ़ी है मैंने,
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं न उन पर कोई खौफ आता है, न हुज़्न मलाल आता है, न वो रोते हैं, न परेशान हाल होते हैं, क्योंकि उनके उन लोगों पर करम रब तबारक व तआला का हुआ करता है। ये औलिया हैं और इन औलिया की तारीफ और तौसीफ हदीसों में भी आई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, औलियाई तहता क़बाई ला यारफ़ुहुम गैरी, मेरे औलिया जो हैं वो मेरी रिदा के नीचे, मेरी क़ुबा के नीचे हैं, मेरे अलावा उन्हें कोई जानता नहीं है, मेरी क़बा के नीचे हैं। फिर एक जगह हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिस किसी ने मेरे किसी भी वली से दुश्मनी की, जिस किसी ने मेरे किसी भी वली से दुश्मनी की, वो खुदा से जंग करने के लिए तैयार हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब वली होता कौन है? तवज्जो, आजकल तो वली बनाने का अलग अलग चलन चला हुआ है, लेकिन यकीन मानिए वली कौन हुआ करता है? तवज्जो से सुनिएगा, जरा मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर कयामत तक जिस कदर भी वली होंगे उनके सरों पर दस्तारे विलायत अगर किसी के हाथ की बंधी होगी, वो जात मौला अली करमल्लाहु वजह करीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वली नहीं होता जब तक गुलामे अली नहीं होता। अली वाला बनकर ही वली बना जा सकता है। एक मिसाल और ले लीजिए उसमें, मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं खाना वाना, चाय वाय, एक मोहम्मल एक मौजू, खाना वाना, चाय वाय, नाश्ता वाश्ता, सारे नाम दुनिया के आप बिगाड़ सकते हो, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप कहोगे अली, जब बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो वली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली वली। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अभी 13 रजब को मौला अली का जुलूस हुआ। आपके वहां जुलूस उठता है? जुलूस उठता है मौला अली का? उठता है ना? सुभान अल्लाह। फातिहा होता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी जगहों पर न फातिहा होता है, न जुलूस निकलता है, न जिक्र होता है, जबकि गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, वारिस पाक हो, साबिर पाक हो, जिस कदर वली हैं उन सब को विलायत का दर्जा अगर किसी के सदक़े में मिला है, मौला अली के सदक़े में मिला। बेशक। एक बात कहना चाहता हूँ, इजाजत है? जी जी। कौन कौन सो रहा है? कहते सुभान अल्लाह। कौन कौन सुन रहा है? कहते सुभान अल्लाह। सोते सोते सुनिए, लेकिन बात अगर अच्छी हो तो खामोश मत रहिएगा। जी जी, सुभान अल्लाह। जब तक अली का नाम बसाया न जाएगा, बोले सुभान अल्लाह, जब तक अली का नाम बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, जब तक अली का नाम बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, नेज़े के पे चढ़ के बोल उठा फातिमा का लाल। वाह। जब तक अली का नाम बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, नेज़े पे चढ़ के बोल उठा खुद फातिमा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। इजाजत हो एक शेर और पढ़ दूं? मौला अली की बारगाह में एक शेर और, जरा मोहब्बत से कहते हैं या अली, या अली।
कुछ हदीसें पढ़ता हूँ आप हजरात के सामने, तवज्जो से वो हदीस सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 279, कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदा खुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए, उस मकाम को मकामे खुम कहा जाता था। फहमदल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना की, फसना अलैहि, और उसके बाद हम्दो सना करने के बाद ववाज़ा व ज़करा, वाज़ो नसीहत फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर तकरीर के बाद हुजूर ने फरमाया, सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, अला अय्युहन्नास, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, इन्नमा अना बशरुन, मैं एक इंसान हूँ, यूशिकु यातीनी रसूल रब्बी, अन करीब मौत का एक फरिश्ता पयामे रहलत लेकर मेरे पास आएगा, फउजीबु, मैं उसका पैगाम कबूल कर लूंगा, लेकिन दुनिया से जब मैं जाहिरी तौर पर चला जाऊं, तवज्जो, जब दुनिया से जाहिरी तौर पर चला जाऊं, ये मत सोचना कि तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, ये मत सोचना कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं, ये मत सोचना तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं। व अना तारिकुन फीकुम तक़लैन, मैं दो भारी भरकम चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूं। वाह वाह, दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह का किताब, अल्लाह की किताब कुरान है। बेशक बेशक। वसानियुहुमा इतरती, और दूसरी चीज मेरा खानदान है। कुरान पढ़ते रहो, खानदान के चेहरे को तकते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। बेशक बेशक। और हदीस सुनिए, बहुत से लोगों ने पूछा भाई इसका हवाला कहाँ है? बगैर हवाले के तो मैं बात ही नहीं करता। अरबाअतुन, कंजुल उम्माल की दूसरी जिल्द उठा कर देखे, आका फरमाते हैं अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा, चार तरह के लोग होंगे जिन्हें जन्नत दी जाएगी। तवज्जो, चार तरह के लोग जिन्हें जन्नत मिलेगी। कौन? पहला अल मुकरमुल ज़ुर्रियती, पहला वो जो सैयदों की इज्जत करता होगा। सुभान अल्लाह। दूसरा वक़ाज़ी लहुम हवाइजुहुम, दूसरा वो जो सादाते कराम की जरूरतें पूरी करता होगा। वसाई लहुम बिउमूरिहिम, तीसरा वो कि अगर सैयदों के खिलाफ कोई जमात खड़ी हो जाए, चाहे 22,000 का लश्करे जर्रार हो या चंद हो, कम हो या ज्यादा, ऐसे आलम में जो मुसलमान सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के नबी उसकी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं आका सरकार इरशाद फरमाते हैं अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, चौथा शख्स कौन होगा? आजकल बहुत सारे लोग सैयद साहब के हाथ चूमते हैं, कदम चूमते हैं, लेकिन पीछे हुए बुराई शुरू कर देते हैं। जी 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 जी। यकीन मानिए 1400 साल पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों की शफाअत नहीं करवाऊंगा जो पीछे बुराई करते होंगे। आका ने फरमाया उसकी शफाअत करवाऊंगा जो सिर्फ जबान से ही नहीं बल्कि दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह बेशक। हदीस जिंदाबाद। सुनी आपने? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, फला साहब सैयद नहीं, जी जी, फला दरगाह से जिसका ताल्लुक है वो भी सैयद नहीं और फला भी सैयद नहीं। हाँ, जिसका मुझसे ताल्लुक है बस वही सैयद। ये कोई उसूल दीन का है भाई? ये कहाँ की बेवकूफी भरी बातें हैं। सैयद किसी भी दरगाह के ताल्लुक से नहीं होता। तवज्जो, सैयद वो होता है जिसके खून का रिश्ता मौलाए कायनात अली फातिमा तक पहुंचता हो, रसूल पाक तक पहुंचता हो, जिसका शजरा मिल गया समझो वो आले रसूल है। जी जी जी। और फिर मकनपुर का आले रसूल। सुभान अल्लाह। मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम सैयद महजर अली, उनके वालिद हैं अबुल वकार सैयद कलवे अली, उनके वालिद हैं हुजूर सरकार सैयदना खुशवक्त अली, उनके वालिद हैं हज़रत सरकार सैयद अब्दुल सुभान मुहद्दिस, उनके दादा हज़रत अब्दुल कुद्दूस हैं, उनके दादाओं के दादा का दादा हज़रत सैयदना सैयद अबू तुराब फंसूर रज़ी अल्लाह ताला, अबू तुराब फंसूर के दादा हज़रत सरकार सैयदना जाफर हैं, जाफर के वालिद हैं हज़रत सैयद महमूद उद्दीन,
महमूदुद्दीन के भाई हैं हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार। सुभान अल्लाह। सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के वालिद का नाम हजरत सैयद काजी क़िदरतुद्दीन अली हलबी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद सैयद इब्राहिम इस्माइल हैं, उनके वालिद सैयद अहमद हैं, उनके वालिद इस्माइल अव्वल हैं, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक हैं, जिनके कूंडे खाते हैं भाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। कूंडे खाते हैं। इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम है। इमाम बाकर के वालिद का नाम हुजूर सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अली अलैहिस्सलाम है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम वारिस आयात कौसर, सवारे दोशे पैगंबर, जिगर गोशे बुतूल, सुकून क़ल्बे रसूल, शहंशाह कौनैन यानी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हुसैन के वालिद खैबर शिकन शाह ज़मन अबुल हसन हुजूर सरकार सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके इमाम आज़म। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को किताबें दिखाई जाती हैं, शजरा दिखाया जाता है, किताबों में किताबें। हम तो नहीं मानेंगे, ना हम नहीं मानते। अब ऐसे लोगों के लिए हदीस सुनो, हदीस सुना दो, इजाजत है? जी जी। कौन कौन सुन रहा है जरा कहते सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए सरकार की। अली बैठे, फातिमा बैठी, हसन हुसैन बैठे हैं। आका फरमाते हैं, उलमाए कराम की तवज्जो, इन्नहुम इतरती, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरी इतरत है, ये सैयद है। बेशक बेशक। बोले सुभान अल्लाह। खुलिकू मिन तीनती, जिस मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूँ उसी मिट्टी से ये सैयद भी पैदा किए गए। सुभान। वरज़क़ू फहमी व इल्मी, और मेरी फहम, मेरी फिरासत, मेरे इल्म का हिस्सा इन सैयदों को अता किया गया है। जरा झूम कर कहते सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। फिर आका ने फरमाया, फवैलुल लिल मुकज़्ज़बीन बिफ़ज़लिहिम मिन उम्मतिल क़ातिईन फ़ीहिम सिलती ला नालुल्लाहु शफ़ाअतहुम। तो तबाही है उन झूठों के लिए जो सैयदों का रिश्ता मुझसे मुनक़ता करते हैं और जो सैयदों को गैर सैयद कहते हैं। आका ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग शफ़ाअत के पास लिए मेरे पास आएंगे, लेकिन आका ने फरमाया ऐसे शख्स को अल्लाह मेरी शफाअत से महरूम कर देगा जो सैयदों को गैर सैयद कहा करता है। वाह वाह। संभल के रहियो भाई, बच के रहियो, अपने ईमान को बचाओ। फतवा तो ऐसा उलमाए कराम ने दिया है कि सैयद जब तक मुसलमान है तब तक उसकी ताज़ीम वाजिब है। आप ये देखते हो कैसा है कैसा नहीं, ऐसा नहीं। जिसकी रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ेगा उसकी इज्जत इस अवाम को करनी पड़ेगी। बेशक। और ये भी सुन लो मेरे भाई, हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं, अन्नुजूम अमानुन li अहलिस समाए, आसमान की तमाम मखलूकात इसलिए बची हुई है क्योंकि उनके पास सितारे मौजूद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। व अहलु बैती अन्नुजूम अमानुन li अहलिस समाए व अहलु बैती अमानुन li अहलिल अर्द। और जमीन की ये मखलूक इसलिए बची हुई है क्योंकि इनके पास आले रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक। बस एक बात और कह दूं फिर नात पढ़ूंगा। कह दूं? कौन कौन नहीं सुनना चाहता कहते सुभान अल्लाह। बहुत से लोग नहीं सुनना चाहते। अच्छा, जो सुनना चाहते हो कहते हैं सुभान अल्लाह, झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह, आगे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने, जिन चीजों से आले रसूल अहले बैते मुस्तफ़ा का नाम बुलंद हो वो चीजें सीना ठोक के करनी चाहिए। जी जी। 13 रजब फातिहा कराइए, झूम के करिए। 22 का कुंडा खूब बनाइए, खाइए, और जो हराम कहता उसे भी खिलाइए।
इमाम जाफर सादिक के कुंडे खाइए खिलाइए, क्योंकि इमाम जाफर सादिक की पहचान हो रही है 22 रजब से। मुहर्रम आए तो रोज़ा हुसैन उठाइए। अब मेरी ये पगड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं, अक्सर कोई सीने पे कोई माथे पे हुजूर के नालेन का नक्शा लगा के घूमते हैं और कहते हैं मुतबर्रक है। ये तो सुन्नी आलिमों की बात कर रहा हूँ। वहाबियों का जो इमाम और बड़ा आलिम माना जाता है, जिसका नाम जो है वो अशरफ अली थानवी ने लिखा कि रसूल करीम की नालैन का नक्शा अगर दरवाजे पर लगा लोगे, आयतल कुर्सी ऊपर लिख लोगे, बला घर में दाखिल नहीं होगी। जी जी जी। अब सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब कागज का नालैन मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह, कागज की नालैन मुबारक अगर दरवाजे पर लग जाए तो बला ना आए और कहने वाला सुन्नी नहीं। जी 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 जी। वहाबियों को भी इस बात पर एतराफ है कि नबी की नालैन का नक्शा दरवाजे पे लग जाएगा, बला घर में दाखिल नहीं होगी। तो अब सोचो, नबी के दिल इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा जिस बाजार से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वहां बला दाखिल नहीं होगी। जिंदाबाद। इसीलिए कहता हूं कि जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, जोर से जोर से जोर से कहना, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। वाह वाह। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद। पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, ये कहा जा सकता है, हो सकता है कहा जाए, गुनाह बहुत होते हैं उसमें, बेपर्दा औरतें जाती हैं, बहुत सारे लोग ढोल लेके निकल जाते हैं। मत निकलो ज्यादा ढोल वोल लेके, बस एक ताशा काफी है इमाम हुसैन के ऐलान के लिए, एक दफ काफी है, 2-4 दफ काफी है इमाम पाक अली मुकाम इस्लाम के ऐलान के लिए। बेपर्दगी होती है तो अपनी अपनी छतों से औरतें जियारत कर ले, जरूरी है कि जुलूस में जाएं। अब अगर नाक पे मक्खी बैठेगी तो नाक तोड़ दी जाएगी कि मक्खी भगाई जाएगी? अरे बोले ना भाई, मक्खी भगाओ, नाक ना तोड़ो। अगर ताजिएदारी में कुछ खुराफात आपको लग रही है, वो खुराफात खत्म करो, आगे आओ, वो खुराफात खत्म करो, लेकिन ताजिएदारी खत्म कर दो, ये कहाँ का उसूल है? कोई खाने काबा में चोरी कर ले तो क्या हज करना बंद करवा दिया जाएगा? बताइए साहब। गुंबदे खजरा में कोई बदकारी कर दे, चोरी कर ले, डकैती डाल दे, तो क्या जियारत बंद करवा दी जाएगी? नहीं ना। जब ये तमाम की तमाम चीजें वो इश्क़े हुजूर की मज़ार की जियारत इश्क़े रसूल की निशानी है, हुजूर की नालैन की जियारत इश्क़े रसूल की निशानी है, खाना काबा का हज ये सच्चा मुसलमान होने की निशानी है। इसी तरह इमाम हुसैन का रोजा उठाना ये सच्चा हुसैनी होने की निशानी है। अच्छा, कोई अगर ये भी कह सकता है कि हू बहू होना चाहिए, सेम टू सेम, तब तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। एक साहब ने आके कहा हमसे, हज़रत हू बहू होना चाहिए तो ठीक है, वरना नहीं सही है। मैंने कहा आईना देखा है? आईना देखा है? कहा हाँ हज़रत देखा है। हमने कहा आप अपने वालिद के हू बहू हैं? कहे नहीं।
सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत गोरे हैं, मैं काला हूँ, थोड़ा सा सांवला, तो हूँ बहू तो नहीं हूँ। मैंने कहा कहलाए तो अपने बाप के जाओगे ना। कहा तो यही जाएगा कि आप अपने वालिद के बेटे हो। कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जब आप अपने बाप के हू बहू नहीं हो, फिर भी आप अपने वालिद के कहे जाओगे। रोज़े हुसैन, हुसैन के रोजे से हू बहू हो या ना हो, फिर भी इमाम हुसैन ही का रोजा कहा जाएगा। फिर भी हुसैन ही का रोजा कहा जाएगा। मैं, हो सकता है मेरी बात से किसी को एतराज हो, लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं कि कम से कम बैठकर फिक्र करें, तफक्कुर करें, सोचें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या हम अपने बाप दादाओं के रास्ते से कहीं हटे हुए तो नहीं हैं? और जो बाप दादाओं के रास्ते पर डटा हुआ है वही सच्चा सुन्नी है। सुभान। हो गई बात। लास्ट मैसेज फिर नात। ताजिया तो बहुत उठाते हैं साहब, बहुत से लोग, लेकिन जैसे ही सदा आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फौरन घर के अंदर घुस जाते हैं। इस चीज का भी मुखालिफ हूं मैं। ताजिया उठाओ, लेकिन जिस रब के लिए हुसैन ने मैदाने करबला में भी सजदे को न जो हुसैन भूला, उस रब के सजदे को खुदा के लिए मत भूलो। नमाज भी पढ़ लिया गया। बेनमाजी होकर अगर आप चाहोगे कि हुसैन राजी हो जाएं, तो बेटा हुसैन राजी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हुसैन ने शहादत ही नमाज के बचाने की वजह से दी थी। बेशक इमाम की शहादत के बिना ही ये थी कि नमाज बच जाए, इस्लाम बच जाए, कुरान बच जाए। तभी किसी शायर ने कहा वादा किया था जो वो निभाया हुसैन ने, करबल में अपने सर को कटाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन।